नमस्कार दोस्तों। जीत स्टडी आईक्यू में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अब हम राजस्थान के प्रमुख अभयारण्य का पार्ट 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 51 से लेकर के 100 तक पूरे क्वेश्चन करेंगे। जो ये 100 क्वेश्चन हमने अलग सेलेक्ट किए हैं, ये आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है जो 100 क्वेश्चन की सीरीज में आपके लिए लेकर के आया हूँ, जिसका सेकंड पार्ट आज है और आज पूरा हम कंप्लीट कर लेंगे 100 क्वेश्चन। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। वह पथ क्या फतेह कुशलता क्या, जिस पथ पर बिखरे सूल ना हो, नाविक की धैर्य परीक्षा क्या, जब धाराएं प्रतिकूल ना हो। इसमें ये दिया कि वह पथ ही क्या पथ है जिसमें मतलब पति की कुशलता उसमें क्या दर्शाता है। मतलब जिस पथ पर सूल बिखरे होते हैं उस पथ पर चले वो सच्चा पथिक होता है। सही मायने में वो एक राही हो सकता है, वो ही सफल आदमी हो सकता है। मेरे रास्तों में कई ऐसे बाधाएं आएगी जिसे पार करते हुए लड़ते हुए हमें आगे अपने मंजिल तक पहुंचना है। तो फिर हमारे लिए ये मेहनत बहुत ज़रूरी होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की सीरीज। हम स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ से। देखिए, राजस्थान वन्य जीव अभयारण्य के टॉप 100 क्वेश्चन है जिसको आज हम करने वाले हैं, और उसमें से 1 से लेकर के 50 तक पहले हमने कर लिए हैं, और अब हम 151 से लेकर के 100 तक क्वेश्चन आज हम करेंगे, जो कि आने वाले एग्ज़ाम्स में आपका राजस्थान का कोई भी एग्ज़ाम हो उसमें ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला। अभी हाईकोर्ट एलडीसी वाली आ रही है भर्ती, इसमें रीट का एग्ज़ाम होगा, अभी वनपाल का, ये सेकंड ग्रेड, और छोटी से छोटी भर्ती से लेकर के बड़ी से बड़ी भर्ती में ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है सीरीज। तो इसे आप पूरा वीडियो को देखिएगा और ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 क्वेश्चन है। भरतपुर का है ये आपका केवलादेव पक्षी विहार में जल पक्षियों के लिए एक झील बनी हुई है। उस झील के पानी किस बांध से आता है? जो उस झील, जैसे ये कि केवलादेव घना पक्षी विहार में यहाँ पर एक झील बनी हुई है, उस झील में कौन से बांध से पानी आता है ये आपको बताना है। ये अजान बांध, ये अजान बांध से इसमें पानी आता है। ठीक है, अजान बांध से केवलादेव में पानी आता है, ये आप ध्यान रखिएगा। हाँ, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। किस राष्ट्रीय उद्यान को लैंड ऑफ टाइगर कहा जाता है? लैंड ऑफ टाइगर कौन से नेशनल पार्क को कहा जाता है? ये आपका रणथंभौर नेशनल पार्क है, इसको लैंड ऑफ टाइगर कहा जाता है। टाइगरों की सरजमी या फिर टाइगरों की शरण स्थली आप इसे कह सकते हो। रणथंभौर ये सवाई माधोपुर में। ये आपका लैंड ऑफ टाइगर्स ये हो गया अभी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है 7 नवंबर 1955 को किस क्षेत्र को आरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया? आरक्षित क्षेत्र कौन सा क्षेत्र है जिसे आरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया है? आपका सरिस्का इसको किया गया है, केला देवी ये भी किया गया है, और दर्रा अभ्यारण्य ये भी किया गया है, और इनमें से आपका ये ऑप्शन सही हो जाएगा उपरोक्त सभी। गना सरिस्का हो गया, केला देवी हो गया, और दर्रा हो गया। ये सभी के सभी किए गए हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। गना पक्षी अभ्यारण्य
किस पक्षी वैज्ञानिक के प्रयासों से स्थापित हुआ? ये गना पक्षी विहार है वहाँ पर, ये भरतपुर में है। पक्षियों का स्वर्ग कहलाता है। यहाँ पर डॉक्टर सलीम अली, एक पक्षी वैज्ञानिक थे डॉक्टर सलीम अली, इनके प्रयासों से ये सफल हो पाया है, डॉक्टर सलीम अली। ठीक है, इन्होंने गना पक्षी अभयारण्य को बसाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। गना पक्षी विहार। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, पाइथन पॉइंट। अगला प्रश्न है आपका, पाइथन पॉइंट किस अभयारण्य में स्थित है? पाइथन पॉइंट ये दिया आपका, पाइथन पॉइंट है वो किस अभयारण्य में स्थित है? ये आपका है इसमें, गना पक्षी विहार इसमें। ठीक है, ये है आपका पाइथन पॉइंट, इसका सही हो जाएगा ये गना पक्षी विहार भरतपुर वाला। सॉरी। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन, निम्न में से सुमेलित नहीं है, इसमें आपको बताना सुमेलित कौन सा नहीं है। जो सुमेलित नहीं है वो आपको बताना है इसमें से। ठीक, बंदवारेटा भीलवाड़ा, क्या बंदवारेटा भीलवाड़ा में नहीं है? बंदवारेटा भीलवाड़ा में नहीं। ठीक है, अशोक विहार जयपुर में, सज्जनगढ़ मृग अभयारण्य ये बिल्कुल आपका जयपुर में ही है, और माचिया सफारी पार्क ये भी आपका जोधपुर में है। तो फिर ये तीनों तो आपके सही है, और चौथा है ये आपका इसमें गलत हो जाएगा। ठीक है, ये अपने आप ही इसमें आपका गलत हो गया। ठीक है, इसका ये ऑप्शन है आपका गलत है, बंदवारेठा वाला गलत हो गया। ओके, और आप लोगों को ये कमेंट करके बताना है कि ये बंदवारेठा है वो कहाँ पर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका, सबसे अधिक वन्यजीव अभयारण्य स्थित किस, सबसे अधिक वन्यजीव अभयारण्य वाला जिला कौन सा है? जिसमें सबसे अधिक वन्यजीव अभयारण्य है? उदयपुर। उदयपुर में सबसे ज़्यादा वन्यजीव अभयारण्य है। ठीक है, तीन है उदयपुर में, जैसलमेर, सज्जनगढ़ और फुलवारी किनाल। ठीक है, जैसलमेर, सज्जनगढ़, फुलवारी की नाल। ये हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका, भारत का प्रथम मरु वनस्पति उद्यान कृष्णमृग और चिंकारों के लिए प्रसिद्ध है। कृष्णमृग, ये कृष्णमृग और चिंकारों के लिए प्रसिद्ध है। भारत का प्रथम जो है कि मरु वनस्पति उद्यान है ये माचिया सफारी आपका जोधपुर में। ठीक है, खाली कृष्णमृग की बात करें तो फिर ये आपका होगा ताल छापर चूरू। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, जाखम करमाई
नालेश्वर नदियाँ हैं वो किस अभयारण्य से होकर गुजरती है? कौन से अभयारण्य से जाखम करमई और नालेश्वर नदियाँ होकर के गुजरती है? ठीक है, ये आपका सीता माता वन्य जीव अभयारण्य। ये प्रतापगढ़ में आपका अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा अभयारण्य बटबर्ड पक्षी के लिए प्रसिद्ध है? बटबर्ड पक्षी जो विश्व प्रसिद्ध है, ठीक है, जहाँ के बटबर्ड पक्षी, ये गजनेर अभयारण्य। ये गजनेर अभयारण्य, यहाँ पर बटबर्ड पक्षी पाए जाते हैं, जिसे रेत का तितर भी कहते हैं। ठीक है, ये आपका ये बीकानेर में। अगला क्वेश्चन देखिए, माचिया सफारी पार्क जोधपुर में स्थित है, जिसमें पाए जाते हैं। माचिया सफारी जोधपुर में इस विशेष तौर से पाए जाते हैं मृग या हिरण, विशेष तौर से यहाँ पर पाए जाते हैं। सांपों के लिए आपका रामगढ़ विस्तारी है, ठीक है। ये 12 में। अगला क्वेश्चन देखिए, कांकनबाड़ी का किला किस अभयारण्य में स्थित है? कांकनबाड़ी का किला है वो कौन से अभयारण्य में? सरिस्का। ये कांकनबाड़ी का किला आपका अलवर में है, ये और सरिस्का अलवर में स्थित है, ठीक है, कांकनबाड़ी का किला। ऐसा माना जाता है कि इसका निर्माण शिवाजी ने करवाया था। अगला क्वेश्चन देखिए, 63वां, कौन सा युग सुमेलित नहीं? माचिया सफारी आपका जोधपुर में सही है। अशोक विहार वृंदावन ये आपका सही है, जयपुर में। संजय उद्यान ये आपका जयपुर में नहीं है, जोधपुर में नहीं है, जयपुर में, ठीक है, संजय उद्यान। संजय उद्यान कहाँ पर है? ये आपका जयपुर में, याद रखिएगा। संजय विहार या संजय उद्यान कहते हैं। सज्जनगढ़ या आपका उदयपुर में हो गया, सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है आपका, केवलादेव गना पक्षी विहार ये आपका कहाँ पर स्थित है? केवलादेव गना पक्षी विहार और अंतर्राष्ट्रीय पार्क जिसमें पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है, ये कहाँ पर है? ये आपका भरतपुर में, ठीक है। केवला देवगना पक्षी विहार भरतपुर में स्थित है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन हो गया, जवाहर सागर अभयारण्य ने राज्य में कहाँ स्थित है? जवाहर सागर अभयारण्य ये राजस्थान में कहाँ पर स्थित है? जवाहर सागर के बारे में बताना आपको, ये आपका कोटा में, ठीक है, कोटा में आपका जवाहर सागर अभयारण्य। 66वां क्वेश्चन देखिए आपका,
राज्य का एकमात्र अभ्यारण्य जहाँ दो पर्वत श्रृंखलाओं का संगम है। ठीक है, कौन सा अभ्यारण्य है आपका? रणथंभौर है। ठीक है, रणथंभौर में दो पर्वत श्रृंखलाओं का एक जगह पर संगम होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, धार्मिक स्थलों से जुड़े पारंपरिक अखेट निषेध वन कटाई निषेध क्षेत्र कहलाते हैं? चीमाता कहलाते हैं, वन कहलाते हैं, वन विहार कहलाते हैं, औरण कहलाते हैं, या फिर वालर कहलाते? चीमाता ये एक खेती का प्रकार है। वालरा भी एक तरह का खेती का प्रकार है, खेती करते हैं। वन विहार ये आपका है, ये तो आपका वन्य जीव संरक्षण क्षेत्र है। ठीक है, और जो पारंपरिक अखेट निषेध क्षेत्र है उसे कहते हैं औरण। औरण कहा जाता है। ठीक है, अखेट निषेध। अगला क्वेश्चन देखिए, केसर बाग वन्य जीव अभयारण्य राजस्थान में कहाँ पर स्थित है? केसर बाग आपका धौलपुर में स्थित है। ठीक है, अलवर में सरिस्का है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है जोधपुर के खेजड़ी गांव, खेजड़ी गांव नहीं है आपका, खेजड़ली गांव है। ठीक है, खेजड़ली में यहाँ पर अमृता देवी कृष्ण मृग पार्क बना हुआ है। ठीक है, अमृता देवी या अमृता देवी पार्क यहाँ पर बना हुआ, ये आपका जोधपुर में स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, जवाहर सागर अभ्यारण्य की स्थापना कब हुई? जवाहर सागर अभ्यारण्य है ये कहाँ पर नहीं, इसकी स्थापना कब हुई ये बताना। देखिए 1973 में हुई है, 1975 में, या 1980 में, या फिर 1981 में। इसकी स्थापना कब हुई है? इसकी स्थापना 1975 में हुई थी, 1975 ईस्वी में। ठीक है, 1975 में इसकी स्थापना 1975 में इसकी स्थापना हुई थी। किसकी? आपके जवाहर सागर की, जो है कि आपका कहाँ पर, कोटा में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान में कितने राष्ट्रीय उद्यान है? राजस्थान में टोटली नेशनल पार्क कितने हैं? ये आपकी 3 है। और टाइगर रिजर्व की बात करें ये आपके 4 है। ठीक है, टाइगर रिजर्व आपके कितने हैं? 4 है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, हिम पक्षियों शीत बसेरों के अभ्यारण्य को क्या कहते हैं? इनके अभ्यारण्य को क्या कहते हैं? यहाँ पर आकर के ज़्यादातर पक्षी बसते हैं। केवला देवगना पक्षी विहार ये आपका भरतपुर में है, ये गलत।
अभयारण्य की स्थापना वर्ष क्रम में असम्मिलित कौन सा है? कौन सा अभयारण्य कब सम्मिलित किया गया स्थापित? यह आपको बताना है इसमें से गलत कौन सा। सीता माता वन्यजीव अभयारण्य 1979 में, बिल्कुल 79 में हुआ। कुंभलगढ़ अभयारण्य आपका 71 में हुआ, सही है। और ताल छापर ये भी 71 में, ये दोनों को दोनों 71 में हुई, ठीक है। और ये हुआ, लेकिन ये इसमें गलत आपका ये ऑप्शन हो जाएगा। जैसलमेर अभयारण्य है 1959 में ये स्थापित नहीं हुआ था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए। चौथा क्वेश्चन 87 में घोषित कनक सागर पक्षी अभयारण्य कहाँ स्थित है? कनक सागर पक्षी अभयारण्य है वो राजस्थान में बासी डोगारी बूंदी में स्थित है, ठीक है। यहाँ पर कनक सागर आपका बूंदी में है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए। सीता माता अभयारण्य में किन दो जिलों को सम्मिलित? सीता माता अभयारण्य वो किन किन जिलों में स्थित है? यह आपका प्रतापगढ़ और चित्तौड़गढ़ दोनों में स्थित है, ठीक है। प्रतापगढ़ व चित्तौड़ दोनों में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिए। क्षेत्रीय प्राकृतिक संग्रहालय ये कहाँ पर स्थित है? राष्ट्रीय मृग उद्यान जैसलमेर बाड़मेर या फिर रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान सवाई माधोपुर, ये सही है। सवाई माधोपुर में आपका ये क्षेत्रीय संग्रहालय, ठीक है, क्षेत्रीय प्राकृतिक संग्रहालय। अगला क्वेश्चन देखिए। जंगली सुअरों के लिए प्रसिद्ध अभयारण्य। जंगली सुअरों के लिए प्रसिद्ध अभयारण्य आपका गजनेर, जो है कि आपका कहाँ पर है? बीकानेर में गजनेर। अमृता देवी कृष्ण मृग अभयारण्य राजस्थान के किन जिलों में? अमृता देवी कृष्ण मृग ये अभी आपका पीछे क्वेश्चन आया था, थोड़ा अलग था, लेकिन ये आपका जोधपुर में स्थित है, ठीक है। यहाँ अमृता देवी ये जो खेजड़ी वृक्ष की रक्षा करते हुए अपने प्राणों की आहुति दे दी थी अमृता देवी ने। खेजड़ी वृक्ष ये गांव जोधपुर में, ये गांव है खेजड़ी, वहाँ की घटना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन राजस्थान का एकमात्र अभयारण्य जहाँ उड़न गिलहरियाँ दिखाई देती है सीता माता, ये आपका प्रतापगढ़ में यहाँ पर देखी जा सकती है उड़न गिलहरियाँ। अगला क्वेश्चन देखिए। नगर वन उद्यान योजना लागू की गई। नगर वन उद्यान योजना ये कहाँ पर लागू की गई थी? सर्वप्रथम कोटा में है, अजमेर में है, जयपुर में है। उपरोक्त सभी में ये योजना लागू की गई थी, ठीक है। इसका आपका हो गया उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन देखिए।
अगला क्वेश्चन है, देश का पहला हाईटेक वर्चुअल वर्ल्ड फिश एक्वेरियम का संबंध किस जिले से? वर्ल्ड फिश एक्वेरियम का संबंध किस जिले से है? यह आपका उदयपुर में। ये देश का पहला यहाँ पर बना हुआ, ठीक है। फिश एक्वेरियम, ठीक है। यह आपका बना था उदयपुर। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रदेश की दूसरी बर्ड सेंचुरी का संबंध किस स्थान से? मतलब राजस्थान की दूसरी बर्ड सेंचुरी है, वो कहाँ पर बनाई गई थी? ये बड़ोपाल, पिलीमंगा, हनुमानगढ़। प्रथम तो है आपकी केवलादेव, दूसरी होगी आपकी बड़ोपल, पीलीबंगा। यहाँ दिया कोलाजी निषिद्ध क्षेत्र निम्नलिखित में से कोलाजी निषिद्ध क्षेत्र हैं किस जिले में स्थित है? दौसा, जयपुर, अजमेर या सवाई माधोपुर। यह आपका कोलाजी है, यह आपका सवाई माधोपुर में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, सोहनी उद्यान है वो कहाँ पर स्थित है? सोहनी उद्यान ये आपका जालौर में, ठीक है। जालौर में आपका है सोहनी उद्यान। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रीय पशु बाघ का संरक्षण हेतु टाइगर प्रोजेक्ट कब शुरू किया गया? टाइगर प्रोजेक्ट है वो कब शुरू किया गया था? आपको यहाँ पर ये बताना है। टाइगर प्रोजेक्ट ये आपको 1 अप्रैल 1973 को शुरू किया गया राजस्थान के रणथंभौर से। रणथंभौर से ये आपका शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, राज्य का वन्यजीव अभयारण्य का कौन सा जहाँ हिमालय के पास सर्वाधिक मात्रा में दुर्लभ वनस्पतियाँ एवं औषधीय पेड़ पौधे पाए जाते हैं, ठीक है। या तो हिमालय में पाई जाती है ऐसी दुर्लभ पेड़ पौधों की प्रजातियाँ, या फिर यहाँ आपके पाई जाती है आपका सीता माता वन्यजीव अभयारण्य, यहाँ पर ये इसका आपका सही है। ये प्रतापगढ़ वाले, यहाँ पर ये दुर्लभ चीज़ें पाई जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए, नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम की स्थापना कहाँ की गई? नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम ये आपकी इसकी स्थापना कहाँ पर की गई? ये जयपुर में की गई, ठीक है। इसकी स्थापना आपकी जयपुर में की गई। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क कौन सा है? इनमें से केवलादेव वन्य पक्षी विहार है, राष्ट्रीय मरु उद्यान है। यहाँ पर आप कंफ्यूज हो सकते हो, राष्ट्रीय मरु उद्यान लिखा हुआ देख करके, ये नहीं है, ठीक है। ये आपका बिल्कुल नहीं, खाली इसके नाम में ही राष्ट्रीय है, बाकी ये राष्ट्रीय है। नहीं, हाँ सॉरी ये तो है, ये तो है आपका केवलादेव वन्य पक्षी विहार। ये तो आपका है ही है नेशनल पार्क, ये नहीं। राजस्थान के नेशनल पार्क की बात करें तो फिर राजस्थान में आपके आते हैं रणथंभौर आता, केवलादेव आता, मुकुंदरा हिल्स ये आता, ठीक है।
रणथंभौर भी आता है, राष्ट्रीय मरु उद्यान ये तो है, ये भी है आपका केवला देवगना पक्षी विहार अभ्यारण्य, ये भी है और ये भी है, ये नहीं है, ध्यान रखिएगा। यहाँ ऑप्शन काट करके 1 व 3 दोनों सही, ठीक है। क्या है आपका 1 और 3, इसमें दोनों सही है, ठीक है। एक और 3 इनके ये सही है। चलो क्वेश्चन देखिए, सरिस्का वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? सरिस्का आपका अलवर में स्थित है, ठीक है। सरिस्का वन्यजीव अभयारण्य है आपका अलवर में, सरिस्का। और एक सरिस्का ए नाम का आता है, वो भी अलवर में ही है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और राजस्थान का सबसे छोटा अभयारण्य की बात करेंगे तो फिर सरिस्का ए छोटा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, राज्य का वह अभयारण्य में कौन सा है जिसका क्षेत्र इंदिरा गांधी, वह कौन सा अभयारण्य जिसमें से इंदिरा गांधी नहर होकर के गुजरती है, कौन सा है? ये आपका जैसलमेर वाला राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर, यहाँ से होकर के आपकी इंदिरा गांधी नहर गुजरती है। इंदिरा गांधी नहर प्रणाली, ठीक है, यहाँ से गुजरती है। निम्नलिखित में से जो अभयारण्य राष्ट्रीय उद्यान है गंभीर बाणगंगा नदी के संगम के निकट स्थित है, कौन सा है? गंभीर एवं बाणगंगा नदी के संगम पर जो अभयारण्य है वो कौन सा है? ये आपका केवला देवगना पक्षी विहार भरतपुर, ये आपका गंभीर नदी व बाण गंगा इसमें, ठीक है। तो इसका आपका ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका चंबल राष्ट्रीय अभयारण्य किस मुख्य वन्यजीव प्रजाति के संरक्षण में? चंबल में विशेष तौर से ये घड़ियाल अभयारण्य चंबल नदी के अंदर बना हुआ है। ये कोटा से आगे और ये चंबल नदी है, यहाँ इसके आसपास का क्षेत्र है जितना भी ये जहाँ पर पानी इकट्ठा रहता है वहाँ पर घड़ियालों की शरण स्थली है, तो इसे घड़ियालों का अभयारण्य कहा गया, ठीक है, चंबल नदी में। राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य का विस्तार कितने जिलों में? यहाँ पर यह आपका आ गया राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभयारण्य है जो कि कितने जिलों में इसका विस्तार है? 5 जिलों में इसका विस्तार है, ठीक है। ये घड़ियालों के लिए जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए आपका, फुलवारी की नाल अभयारण्य है वह राजस्थान में कहाँ पर स्थित है? ये आपको पता ही होगा, अजमेर में क्या उदयपुर में आपका स्थित है। उदयपुर में है। फुलवारी की नाल। अगला क्वेश्चन देखिए आपका, निम्नलिखित में से कौन सा अभयारण्य उदयपुर में नहीं है? फुलवारी की नाल तो अभी हमने देखा था, ये भी है। कुंभलगढ़ अभयारण्य है या आपका कुंभलगढ़ अभयारण्य कहाँ पर है? ये भी उदयपुर में स्थित है। जयसमंद भी उदयपुर में है। बंद बारेटा
ये बंदवारेटा है, ये आपका उदयपुर में नहीं है, बंदवारेटा ये आपका है भरतपुर में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? ध्यान से पढ़ना आपको, सवाल सुमेलित नहीं है पूछ रहा। ठीक है, भैंसरोडगढ़ अभ्यारण्य कोटा में क्या नहीं है? भैंसरोडगढ़ अभ्यारण्य आपका कहाँ पर है? चित्तौड़ में। नाहरगढ़ अभ्यारण्य जयपुर में, बसी अभ्यारण्य चित्तौड़ में, शेरगढ़ बारा में। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो इसका पहला ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, सीता माता वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है? सीता माता चित्तौड़ में नहीं, चित्तौड़ में तो है ही है। स्पेशल तौर से आपको कहा जाए तो फिर ये आपका प्रतापगढ़ में है, लेकिन कहीं चित्तौड़गढ़ ऑप्शन आ जाए तो फिर ये भी मान लिया जाए, क्योंकि ये दोनों जिलों में थोड़ा थोड़ा फैला हुआ है, लेकिन ज़्यादा हिस्सा है वो आपका में प्रतापगढ़ में। अगला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान का प्रथम भालू अभ्यारण्य वो कहाँ पर? राजस्थान का प्रथम भालू अभ्यारण्य सुंदा माता। सुंदा माता कहाँ पर है ये अभ्यारण्य? जालौर में। ठीक है, तो ये अभ्यारण्य आपका जालौर में स्थित है। रामगढ़ विस्तारी अभ्यारण्य आपका ये कहाँ पर स्थित है? रामगढ़ विस्तारी ये बूंदी में है, और इसका थोड़ा सा हिस्सा बारा में भी देखने को मिलता है। ठीक है, तो इसमें आपका बूंदी कंफ्यूजन नहीं होना है। चित्तल की मातृभूमि कौन से वन्यजीव अभ्यारण्य को कहा जाता है? चित्तल की मातृभूमि सीता माता। ये आपके सीता माता अभ्यारण्य है आपका प्रतापगढ़ में। ठीक है, इसका ऑप्शन 3 सही है। तो चलिए, आज की सीरीज पूरी हो चुकी है। मस्त रहिएगा, खुश रहिएगा, और हम अगली सीरीज जल्द ही लेकर के आने वाले हैं। किस टॉपिक पर अगला वीडियो हम लेकर के आइए, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ताकि हम समझ सकें आपको कौन से टॉपिक की ज़्यादा आवश्यकता है। आप जैसा कमेंट करेंगे, ज़्यादा कमेंट जिसके आएंगे जिस टॉपिक पर, वो टॉपिक पर हम वीडियो लेकर के आ जाएंगे, अगला वीडियो। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, हमें इजाज़त दीजिए। जल्द ही वापस मिलेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।